देखो, घाटमी का घटना एक परिस्थितियों के से उभरी हुई एक घटना थी और जिसमें कुछ असामाजिक तत्व कुछ नौजवानों को ले गए पकड़ के और उनको दर्दनाक तरीके से मार दिया। तो इसमें तो प्रशासन का काम है, प्रशासन कैसे इन घटनाओं को रोके, उसके लिए प्रशासन की जवाबदेही तय करनी है। प्रशासन के साथ बात करनी है कि आइंदा प्रशासन इन चीज़ों पर रोक लगाए। कोई आदमी हरियाणा की सीमा से कैसे राजस्थान में घुसकर एक नौजवान को अपहरण करके ले जाता है और ले जाकर उसको दर्दनाक तरीके से मारता है। तो इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जाए, इसके लिए प्रशासन को मजबूती से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, प्रशासन की जवाबदेही तय करी जाएगी। आपके भाषणों में साफ दिखा कि विकास कहीं नाम की चीज़ नहीं है, पुलिस की लूट है, कहीं रॉयल्टी के नाम पर लूट है। आपको अगर इलाके की जनता विधायक चुनती है तो आपके क्या प्रयास हैं? मैंने पहले ही कहा और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, किसी भी तरह की कमीशनखोरी, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की लूट, जो चाहे तो वो बारूद की पेटी के नाम पे हो रही हो, चाहे तो वो खनन में रॉयल्टी के नाम पे हो रही हो, चाहे वो ट्रक यूनियन से हो रही हो, मैंने मंच से भी वादा किया है। मैं खुद को भी अकाउंटेबल समझता हूँ, मैं खुद की भी जवाबदेही समझता हूँ। एक पैसा इलाके के आदमियों से नाजायज़ नहीं जाएगा, उसकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी एक एक पैसे की इलाके के लोगों की हिफाजत करना, इलाके के बिजनेसमैनों को एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराना, जिसमें वो अपने बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सकें। मौजूदा हालात ये हैं कि कोई बिजनेसमैन अगर हमारे नेता को लगता है कि आगे बढ़ रहा है तो उसको ख़त्म करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, उनको डर लगता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये बिजनेसमैन अच्छा पैसा कमाकर हमारे खिलाफ चुनाव न लड़ ले। मेरी विचारधारा अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं ये चाहता हूँ जितना ज़्यादा हमारे इलाके के बिजनेसमैन ग्रो करेंगे उतना ही इलाके में खुशहाली आएगी, उतना ही इलाके में बेहतरी आएगी। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं अगर काबिल हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, तभी मैं राजनीति में मुझे होना चाहिए, तभी मुझे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर मुझसे बेहतर कोई इस इलाके का नौजवान अगर चलाता होगा, और जाहिर सी बात है चलाएंगे लोग, ऐसा नहीं है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। डेफिनेटली ऐसे लोग हैं और जो भविष्य में इस इलाके का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो अगर मुझसे कोई बेहतर चला सकता होगा तो उसका स्वागत रहेगा हमेशा। 25 को अगर चुनावी नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा या कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आपका वोट जो है विधायक का किस तरफ? आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुझे 36 बिरादरी के लोगों ने, बड़ी पंचायत, हजारों लोगों की तादाद में, इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों ने मुझे कैंडिडेट बनाया और उस पंचायत में भी फैसले के साथ कुछ उनके कंडीशन, शर्तें जुड़ी हुई थी। वो शर्तें ये थी कि भाई कल को हम विधायक चुन के आते हैं, जीत के आते हैं, तो जैसे आज हम बैठे हैं, जैसी हमारी परंपराएं रही हैं कि हम एक जाजम पर बैठ के इलाके का मुश्किल से मुश्किल मसला हल कर लेते हैं, उसी तरह हम वापस उस दरी पट्टी पे बैठेंगे, उस चादरे पे बैठकर इलाके के जिम्मेदार लोगों के सामने ये मसला रखेंगे। वो जहाँ कहेंगे, इलाका जैसा चाहेगा, जनता जो चाहेगी हमारे इलाके की, वो फैसला लिया जाएगा। मुख्तार अहमद दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कोई भाजपा या कांग्रेस के बड़े नेता ने आपसे संपर्क किया? देखिए, कड़ी टक्कर नहीं दे रहे, एक तरफा चुनाव है, दोनों कैंडिडेटों के लिए चुनौती है, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और वो मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट, उसकी जमानत जब्त हो रही है, उसने अपने परिवार खानदान के लोगों को बीजेपी में भेजना शुरू कर दिया है और उनके बहुत करीबी जो सरपंच हैं आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनकी साजिश है किसी भी तरह से मुख्तार को रोका जाए, लेकिन उनको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुख्तार के साथ इस इलाके की तमाम जनता जनार्दन है। 36 बिरादरी के लोग हर कोने कोने से मुख्तार को विधायक बनाने की आवाज़ है इलाके की। उनकी साजिशों से ये आंदोलन, ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। वो दोनों मिलके भी चुनाव लड़ लें तो भी हम बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर विधानसभा। मुख्तार भाई जिंदाबाद। पिछड़ेपन का जो कलंक मेवात पर लंबे समय से लगा रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, रात दिन नफा गुणा घाटा जमा करते हैं, तो क्या भविष्य में कामा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहेगा? क्या भरोसा? मैंने पहले कहा और मैं बहुत इसके साक्ष्य मौजूद हैं। अब से 10 साल पहले भी मैं यही सोचता था कि किसी इलाके को बदहाली से निकालना हो तो तालीम ही, एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है, इस इलाके को बदहाली से निकाला जा सकता है। मैंने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इलाके के बच्चों का 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का डेटा मैंने अभी से जमा करना शुरू कर दिया है। जो बच्चे 8वीं में हैं और 12वीं तक जो जाएंगे
उस एज में जाकर ड्रॉप आउट की बड़ी समस्या है हमारे इलाके में। उस ड्रॉप आउट रेशियो को कंट्रोल करके, कैसे भी करके काउंसलिंग करके ड्रॉप आउट रेशियो कंट्रोल करके उन बच्चों को हायर एजुकेशन में लेके जाना है और उनके लिए बेहतर से बेहतर वोकेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज कराने की तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरी एक तरह से मैपिंग कर रहे हैं कि इन बच्चों को कैसे भविष्य में तैयार किया जाए। तो इलाके को की तमाम समस्याओं से निकालने के लिए बारीकी से इन तमाम परेशानियों को समझ के उनके बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं अभी।